अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप से बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टू, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और आसानी से भी बन जाता है। और हम आज बनाएंगे बीफ का स्टू जो है बहुत ही मज़ेदार, जायके में भी अच्छा होता है। आप बनाने को तो चिकन और मटन का भी बना सकते हैं, लेकिन जो बीफ की बात है वो किसी और मटन या चिकन में नहीं होती। तो आज जो मैं आपको बीफ की रेसिपी बताऊंगी बहुत ही इजी है, आराम से आप लोग बना सकते हैं और आपको दिखने में भी लग रहा होगा कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है उसको खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसको ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पाव गोश्त लिया। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने जाली में इसका पानी सारा निकाल दिया। अब इसके लिए मैंने जो है आधा पाव से कम थोड़ी सी मैंने दही ली है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने कट कर लिया है। और फिर मैंने 1 चम्मच बड़ा के करीब लहसुन अदरक लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच धनिया और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी और ये साबुत गरम मसाला लिया है। नमक हस्बे जायका लीजिएगा। और गरम मसाला मैं हमेशा आखिर में डालती हूँ, तो आप लोग भी आखिर में डाला करें। और ये प्याज मैंने ली है। प्याज मैंने जो है 3 से 4 मीडियम साइज़ की ली हैं, क्योंकि आधी मैं कच्ची इस्तेमाल करूँगी और आधी फ्राई करके। तो ये आधी मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये मैंने देखें इसमें गोश्त डाला है। गोश्त डाल के अब मैं इसको थोड़े से भुनाई करूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो भी डालूँगी, ताकि इससे ये होता है कि आपका गोश्त चाहे कुर्बानी का हो या बाहर का हो, लेकिन आपके गोश्त में स्मेल नहीं आती है। तो हमेशा जब भी बनाएं गोश्त में जो है लहसुन अदरक के साथ भुनाई कर लें। उसके बाद ये सारा मसाला मैंने डाल दिया है। मसाला डाल के अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पकने दूंगी और तकरीबन जो है मैं 10 से 15 मिनट तक इसको खूब हल्की मीडियम लो में पकाऊंगी, ताकि जो है ये हमारा गोश्त टेंडर भी हो जाए और हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से पक जाए। फिर उसके बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो अब ये देखें हम जो है इसको पकने के लिए रख रहे हैं। मैंने गरम मसाला जो है ये साबुत वो मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो आप बघार में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने वैसे ही रोस्ट कर लिया था इसको, तो इसलिए मैंने इसके साथ ऐसे ही डाल दिया है। अगर आपका रोस्ट नहीं है तो आप जो है उसको बघार में डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ढक के पकाऊँगी मीडियम लो में जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद ये देखिए हमारा जो है अब सालन भुनाई पे है। अब मैं इसकी अच्छी खासी भुनाई में करूँगी। उसके बाद जो हमारी अधी कच्ची प्याज थी वो मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने इसमें प्याज डाल के अब हम मज़ीद इसको जो है पकाएंगे, लेकिन बिल्कुल इसमें अब पानी नहीं डालना है और बिल्कुल मीडियम लो में हमने इसको पकाना है, ताकि प्याज के ही पानी से हमारा जो है ये सालन तैयार हो जाए। क्योंकि स्टू जो है ज़्यादा शोरबे वाला अच्छा नहीं होता है, स्टू हमेशा गाढ़ा अच्छा होता है। तो इसलिए अब मैं इसको पकने के लिए रखूँगी 15 से 20 मिनट, ताकि ये प्याज भी गल जाए हमारी और प्याज के पानी से ही हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाए और पतला ना हो। अब मैं इसको जो है पकाऊंगी और पकाने के बाद फिर देखिएगा कि हमारे जो सालन है, स्टू है, वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। आप आखिर में जब देखें मसाला अगर थोड़ी सी हो तो एक तो भुनाई भी आपने करनी है। अब ये देखिए प्याज ने पानी छोड़ा है और उसकी वजह से अभी इसमें पानी मौजूद है, तो अभी हम चूल्हा बंद नहीं करेंगे। अब ये देखिए मेरा सालन बिल्कुल तैयार है। तो मैं हमेशा आखिरी स्टेज पे ये गरम मसाला डालती हूँ। तो मैंने ये गरम मसाला डाला है। डाल के अब 1-2 हाथ लगा के फिर मैं चूल्हे को बंद करूँगी। उसके बाद जो है 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, ताकि चिकना ऊपर आ जाए। इसमें मैंने बड़ी हरी मिर्च जो है 2 से 3 मिर्च ली है, उसको मैंने ऐसे ही काट के और ऊपर से डाला है। अब मैं इसको ढक के जो है पकने दूँगी और इस तरीके से हमारा ये सालन अब रेडी है। मैंने ये देखें डिश में निकाला है, आपको दिख रहा है। और ये देखें हमारा जो ये सालन है दिखने में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो कलर है बिल्कुल रेडिश कलर में आया है। रेडिश कलर यूँ आया है कि बहुत सी ख़वातीन
लड़कियां क्या करती हैं कि वो मसाले के साथ ही गरम मसाला भी ऐड कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका सालन जो है वो काला हो जाता है। तो हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया और आज भी बता रही हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ बनाती हैं, सालन या दाल, और अगर गरम मसाले की ज़रूरत है तो सबसे आखिर में डाला करें, ताकि आपका सालन जो है अच्छा भी रहे और ब्लैक ना हो। अब ये देखिए हमारा गोश्त भी टेंडर हो गया है, हमारा ये जो है सालन अब रेडी हो चुका है स्टू। अब आप इसको जो है पराठे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, ताफ्तान के साथ, रोगनी रोटी, बेसन की रोटी, जिसके साथ भी चाय खाएं, हर रोटी के साथ ये बहुत अच्छा मज़ा देगा। तो ये रेसिपी उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। बहुत इजी है, आप सब आराम से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर